मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को अयोध्या के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां वो पहले हनुमानगढ़ी और फिर उसके रामलला के दर्शन करने पहुंचे, जहां सीएम योगी की पूजा अर्चना की। इसके बाद सीएम योगी ने डॉ रामविलास दास वेदांती को श्रद्धांजलि अर्पित की, जहां उन्होंने कहा कि राम मंदिर आंदोलन में उनका काफी योगदान रहा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के मौके पर प्रयागराज में आज सामूहिक वंदे मातरम गान समारोह का आयोजन किया गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 16 दिसंबर भारत की पाकिस्तान पर जीत और तिरंगे के मान सम्मान का दिवस है। उन्होंने कहा कि जब राष्ट्रभक्ति भावना होती है तो कोई कार्य असंभव नहीं होता। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम एक ऐसा महामंत्र है जो सन्यासी विद्रोह की आग है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में मंगलवार तड़के यमुना एक्सप्रेसवे पर एक भयानक सड़क हादसा हो गया। लगभग के 4:30 बजे आगरा से नोएडा की तरफ माइलस्टोन 127 पर 7 बसें और 3 छोटी गाड़ियां आपस में टकरा गईं। बताया जा रहा है कि कोहरा ज्यादा होने की वजह से लो विजिबिलिटी थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। हादसे में अभी तक 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 33 लोग घायल हो गए। घायल यात्रियों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 2 से 2 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया। गाजियाबाद में ऑटो पार्ट्स की फैक्ट्री में 4 मजदूरों पर 22 फीट ऊंचाई से 20 टन वजनी मशीन गिर गई। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई। उनका सिर पूरी तरह से पिचक गया। फर्श से खुरचकर शव के हिस्सों को पॉलिथीन में भरा गया, जबकि 2 मजदूर गंभीर घायल हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी के बस्ती सदर कोतवाली के हरदिया चौराहे पर ट्रक और बस में आमने सामने की भीषण टक्कर हो गई। इस घटना में 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 21 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। सभी श्रद्धालु जनपद संत कबीरनगर के बेलहर कला गांव के बताए जा रहे हैं, जो बस से अजमेर शरीफ के उर्स में जा रहे थे। उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन के प्रसिद्ध श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में सोमवार को एक ऐसी स्थिति सामने आई जिसने भक्तों और मंदिर से जुड़े सेवायतों को चिंतित कर दिया है। वर्षों से चली आ रही परंपरा के विपरीत ठाकुर बांके बिहारी जी के लिए बाल भोग और शयन भोग तैयार नहीं हो सका। बताया जा रहा है कि मंदिर में नियुक्त हलवाई को कई महीनों से वेतन नहीं मिलने के कारण उसने भोग तैयार करने से इनकार कर दिया। कुशीनगर जिले की 30 ग्राम पंचायतों में करोड़ों रुपए की अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 की लेखा परीक्षा में सरकारी धन के दुरुपयोग और अपव्यय के गंभीर मामले सामने आए हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने सभी संबंधित ग्राम प्रधानों से 2 माह में स्पष्टीकरण तलब किया है। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने ऑस्ट्रेलिया में हुए आतंकी हमले के बाद एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि पूरे विश्व में मुस्लिमों और गैर मुस्लिमों की बस्तियां अलग अलग होनी चाहिए। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। बयान सामने आने के बाद इसे लेकर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ इसे सुरक्षा से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि कई लोग इसे विवादित करार दे रहे हैं। रामपुर के तहसील टांडा के रामपुर मार्ग पर तहसील के सामने बिजली का करंट लगने से एक बंदर की मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही नगर वासियों में शोक की लहर दौड़ गई। रात्रि होने के कारण कुत्तों और दूसरे आवारा पशुओं से बंदर के शव की रक्षा के उद्देश्य से स्थानीय लोगों ने शव को सुरक्षित स्थान पर रखा और मंगलवार की सुबह हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बंदर के शव का अंतिम संस्कार किया। मिर्जापुर के देहात कोतवाली पुलिस ने मतांतरण कराने के आरोप में चर्च के पादरी और उसकी पत्नी समेत 11 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सभी पर प्रार्थना सभा की आड़ में गरीब निर्धन लोगों को चर्च में बुलाकर प्रलोभन देते हुए उनका मतांतरण करने का आरोप है। पादरी और उनकी पत्नी पर मतांतरण कराने वालों का सहयोग करने का आरोप है।